ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो अध्याय 13 श्लोक संख्या 14। कंचित कालम अथ आवत सीत सतकृत देववत सुखम भ्रातु ज्येष्ठा श्रेयः कृता सर्वेषां सुखम आवहन। इस प्रकार अपने कुटुंबियों तथा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। तो प्रसंग चल रहा है कि इस प्रकार विदुर जो है हस्तिनापुर में वापस आए हैं, उनका स्वागत किया गया है और उनके आने का एक कुछ स्पेशल मिशन है जो कि अब सामने आएगा। और जब वहाँ पर वो रहे तो अपने भाइयों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर, यानी कि उनका इतना सम्मान किया गया जैसे किसी देवता का सम्मान किया जाता है। और हम पिछले प्रवचन में भी डिस्कस कर रहे थे कि वो एक दासी पुत्र थे जिसका जिक्र आगे भी आएगा, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उनका ऐसा सम्मान किया गया जैसे कि वो देवता के समान, और वो वहाँ पर रहे अपने परिवार के लोगों को सुख देने के लिए। लेकिन वास्तव में उनका कारण परिवार को सुख देने का नहीं था, वो एक सीक्रेट मिशन पे आए थे जो कि हम सुनेंगे। महात्मा विदुर पहले ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, वो तो ऑलरेडी घर छोड़ के जा चुके थे। एक व्यक्ति जो ऑलरेडी घर छोड़ के जा चुका है तो वो जो पैतृक महल में या अपने घर में वापस आता है तो भोगने के लिए नहीं आता है। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया। यानी कि ऐसे लोग जब सेवा भाव स्वीकार करते हैं तो कई बार हमें लगने लगता है कि हमने इनको खाना खिलाया, हमने इनको कुछ लक्ष्मी दी, हमने इनको कुछ गिफ्ट दिया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसे में जो सेवा लेने वाला है वो वास्तव में कृपा करके ऐसा करता है, क्योंकि देने वाले को इससे सुकृति अर्जित होती है। लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। समय आ गया था, जैसे नारद जी की, जैसे विदुर जी की सेवा करी जा रही थी वैसे धृतराष्ट्र की भी सेवा करी जा रही थी। लेकिन यहाँ ये बताया गया कि धृतराष्ट्र को सेवा लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि धृतराष्ट्र का अब समय आ गया था कि उनको टोटली भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए था। लेकिन वो फिर भी उस राजमहल के ऐशो आराम से आसक्त हो गए थे। युधिष्ठिर उनको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे थे कि कौरव मारे गए हैं तो युधिष्ठिर के साथ गंदा सलूक किया जाए। वो तो अपने पिता की तरह उनको रखते थे, इसलिए वो उस ऐशो आराम में इतने आनंद में डूब गए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो परिवार के लोगों के आनंद में, उनके बच्चों के साथ उनकी चड्डियाँ बदलने में हम इतने डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि अब तो समझो भाई, अब तो समय आ गया है, तो समाप्ति है, अभी तो पहले समझना चाहिए था। तो यही साबित करने के लिए, यही इसी से खींचने के लिए विदुर जो है राजमहल में वापस आते हैं। ओके, फिर क्या होता है? अभिभ्रत अर्यमा दंडम यथावत कारीषु यावत ददार शुद्रतम शापात वर्ष शतम यमः। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर, हमने सुना था किस प्रकार से विदुर जो है यमराज के अवतार हैं, और हमने सुना था किस प्रकार से एक मंडूक ऋषि को गलती से कुछ पकड़ लिया गया था। जब एक चोर भाग रहा था, चोर उनके आश्रम में छुप गया था, तो उनको पकड़ के जब पकड़ा गया तो साथ में इनको भी पकड़ लिया गया। राजा ने जब पकड़ा तो मंडूक ऋषि को भी पकड़ लिया, और इनको सजा देने ही वाले थे कि किसी तरह से अचानक से पता चला कि ये तो ऋषि हैं, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन ऋषि को ये बात सहन नहीं हुई कि मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों हुआ। ऋषि ने चैलेंज किया यमराज को। तब यमराज ने बताया कि आपने बचपन में एक बार इस तरह का अपराध किया था, इस प्रकार से आपके जीवन में ये थोड़ा सा कष्ट आया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, बचपन में की हुई सजा को आप कैसे दे सकते हो आप। उन्होंने उल्टा यमराज को ही श्राप दे दिया। तो हम सुनते हैं कि यमराज का ये श्राप लेना भगवान की उनके जीवन में एक प्लानिंग थी। भक्तों के जीवन में इसलिए कहते हैं जो भी होता है वो उनका रिएक्शन नहीं है उनके कर्मों का, ये भगवान की प्लानिंग है उनके जीवन में, क्योंकि कुछ विशेष चीज़ निकालनी होती है। जैसे हम देखते हैं कि राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को एक ऋषि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित ऐसा सपने में भी नहीं कर सकते थे, वो ही वॉज सच अ सेंटली पर्सन। हाँ, तो ये उनके जीवन में इस प्रकार से हुआ कि उनको श्राप मिले, और श्राप मिल के वो भागवतम सुने। सुखदेव गोस्वामी
उनको भागवतम सुनाएं और एक महान ग्रंथ सामने आए, परीक्षित महाराज की ग्लोरी स्थापित हो, सुखदेव गोस्वामी ग्लोरी स्थापित हो, तो इसलिए भगवान हस्तक्षेप करते हैं। उसी तरह से यमराज के जीवन में भगवान कृष्ण का हस्तक्षेप हुआ और उन्हें श्राप मिला। अब सोचिए जरा कैसे इसमें इसका फायदा हुआ। फायदा इस प्रकार हुआ कि लोगों को तो उसका फायदा हुआ ही, विदुर के माध्यम से कई लोगों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया जो हम सुनेंगे भागवत में, विदुर मैत्रेय संवाद में। न केवल ये, बल्कि भगवान का एक बहुत ही पर्सनल गिफ्ट था यमराज को विदुर बनाना। कैसे? यमराज हमेशा पृथ्वी से बहुत दूर लोक में भगवान की सेवा के लिए यमलोक को संभालते हैं, जहाँ पे दुष्ट मनुष्यों को लाया जाता है। जो मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उनकी भक्ति नहीं करते हैं, ऐसा हम सुनते हैं अजामिल की कथा में कि यमराज बोलते हैं कि ऐसे लोगों को मेरे पास लाना जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को दंडित किया जाता है। अच्छी जगह नहीं है, सारे कैदी बीच में आसपास घूमते रहते हैं, बेचारे बिना भक्तों के एसोसिएशन में वहाँ रहते हैं। भगवान ने कहा तुमने इतनी अनअलॉयड, इतनी पवित्र इच्छा रहित सेवा करी मेरी यमराज, अब तुम विदुर बनोगे और मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, है ना। तो कितना प्रसंग उनका साथ रहा हस्तिनापुर में, भगवान कितना रहे पांडवों के बीच में, और तब विदुर भी वहाँ पर रहे। तो वो विदुर जो हमेशा दूर रहते थे, वो सीधा कृष्ण का संग पा पाए। तो इस प्रकार से कितनी कृपा होती है, श्राप में भी कृपा होती है, हमने देखा। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि मंडूपुनि के द्वारा शापित होकर विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे। बट क्या वो शूद्र थे? क्वेश्चन आता है, क्या कोई शूद्र शिक्षक बन सकता है? क्या एक शूद्र धृतराष्ट्र जैसे क्षत्रिय को ज्ञान दे सकता है? शूद्र तो निम्न योनि है, निम्न जात है, और क्षत्रिय बड़ा होता है, आश्रम बड़ा है, तो क्या वो उनको दे सकता है? तो इसका उत्तर जो है दो तरीके से यहाँ पे प्रभुपाद देते हैं कि पहला तो ये कि उन्हें मैत्रेय ऋषि से ज्ञान मिला। जब उन्हें मैत्रेय ऋषि से ज्ञान मिला तो ज्ञान के आधार पर वो ब्राह्मण के पद पर आ गए, आचार्य पद पर आ गए, इसलिए अब वो शूद्र नहीं रहे, अगर वो पहले थे भी तो। और दूसरा, कौन शूद्र, जैसे हम कहते हैं किबा शूद्र किबा न्यासी, कौन शूद्र, कैसा क्षत्रिय, कैसा वैश्य? जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु है। और एक और पहलू ये है कि जन्म से कोई शूद्र है, पिछले जन्म में हम इंडियन थे माने, या पिछले जन्म में हम अमेरिकन थे, इस जन्म में हम इंडियन हैं, अगले जन्म में हम यूरोपियन हो जाएंगे, हाँ। और हर जन्म में यूरोपियन जिंदाबाद, इंडियन जिंदाबाद, और पता नहीं हर जिस कंट्री में पैदा होंगे उसको जिंदाबाद करते रहेंगे। तो क्या ये हमारी सही पहचान है? हर जन्म में हमारा शरीर बदलता रहता है, तो क्या ये हमारी सही पहचान है? क्या इस प्रकार से जन्म के आधार पर हमें इस प्रकार का भेदभाव करना चाहिए? नहीं। तो इस प्रकार ना तो, क्योंकि वो तो यमराज थे, वो तो महाजन थे, इसलिए दोनों दृष्टि से, एक तो ज्ञान में पारंगत थे, और दूसरा वो शूद्र तो टेम्परेरीली थे, 100 साल के लिए उनको इस प्रकार का श्राप मिला था, इसी कारण से वो शूद्र बने। तो वास्तव में हमें क्या देखना चाहिए? हमें एक व्यक्ति की भक्ति को देखना चाहिए, उसको, उसकी नॉलेज को देखना चाहिए, उसके त्याग को देखना चाहिए, और उसके अनुसार उसको गुरु बनाना चाहिए, ना कि उसकी शक्ल सूरत को देख के, और ना ही उसकी जाति को देख के, उसके धन को देख के, उसके बोलने के बहुत बढ़िया स्टाइल को देख के, उसकी कृष्ण भक्ति को देख के, उसका समर्पण को देख के हमें गुरु बनाना चाहिए। तो भगवान ने यमराज को एक विशेष इस प्रकार से ग्रह दिया था, वहाँ वो रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें साक्षात भगवान के संग मिला हस्तिनापुर में पांडवों के साथ में विदुर के रूप में। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलंधरम भ्रातृभिः लोकपालाभे मुमुदे परयाश्रया। अपना राज्य वापस पाकर तथा ऐसे पौत्र का जन्म देकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया, और उन छोटे भाइयों के सहयोग से, जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो राजा युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा पौत्र मिला था। कौन? परीक्षित महाराज। ऐसा पौत्र था, ऐसे छोटे भाई थे, हाँ, तो क्यों नहीं उनका राज्य समृद्धि करेगा। तो राज्य बहुत बढ़िया चला, जैसे हमने पहले भी सुना था, उनके राज्य में सारी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति थी, और उन्होंने असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। वास्तव में हमने सुना था पीछे भी कि ऐसे लोग कभी भी भोग में लिप्त नहीं रहते हैं। उनके पास अवेलेबल होता है, लेकिन उसका भोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ और ही भोग रहे होते हैं।
जो कि उससे हायर होता है, जो कि है भगवान की सेवा, हम्म, भगवान की भक्ति। उसको भोग करने के कारण वो इन भोगों के प्रति आसक्त नहीं रहते हैं, जबकि उनके पास सारा ऐश्वर्य उनके सामने होता है। तो इस प्रकार से हमने पहले भी सुना था कि राजा युधिष्ठिर के पास ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमेशा भगवान की सेवा में अटैच्ड रहते थे। एवेम गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद विज्ञातः काला परम दुस्तर। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रह जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही घर धपूजता है। दुस्तर सनातन काल, काल जो है ना, निरंतर चल रहा है, निरंतर आपके घरों में घड़ियों के अंदर सेकंड की सुई टक 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 करके आगे बढ़ रही है, और हर सेकंड में हमारे जीवन का एक सेकंड कम होता जा रहा है। कभी हमने सोचा है इसके बारे में? हर सेकंड में जीवन का एक सेकंड चला गया, एक और गया, एक और गया, कितनी तेजी से जा रहा है, और हम कभी इसको रियलाइज़ नहीं करते। यदि रियलाइज़ करना है तो अपनी 5 या 10 साल पुरानी फ़ोटो देख लीजिए और अब अपनी शक्ल देख लीजिए, तब बहुत जल्दी रियलाइज़ होगा, हाँ बहुत तेज़ी से भाग रहा है समय, पता नहीं चल रहा है। तो वहाँ इसी की बात कर रहे हैं, जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं। देखिए ये हम नहीं बोल रहे हैं, तो भागवतम बोल रही है। पहली बात तो ये, घरेलू मामलों में जो अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें काल अचानक से दबोच लेता, उसको पता नहीं चलता। जैसे प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि बरसात जब होती है तो पानी का तालाब भर जाता है, मेंढक महाशय के मजे आ जाते हैं, वो जोर से टर टर कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे काल जो है उसके सांप पीछे पीछे आ रहा होता है, उसको पता नहीं है इस बात का। वो जोर से टर टर कर रहा है, काल सांप के रूप में धीरे धीरे रेंगता हुआ आ रहा है, आवाज़ तक नहीं आ रही है, और उसको पता ही नहीं चलता कब वो सांप के मुंह के अंदर होता है। और सांप तो आप जानते ही है, वो खाने खाने की ज़्यादा है ना। जैसे कई लोग होते हैं ना, खाने में बड़े उतावले होते हैं, चावल खास तौर पे खाते हैं तो चबाते नहीं है, गड़प गड़प। हाँ, उसी तरह जो सांप जो है, इससे पहले कि आदमी को पता चले कि क्या हुआ है उसके साथ, उसको पता ही नहीं है वो पेट के अंदर है ऑलरेडी, क्योंकि उसको चबाया भी नहीं गया। हाँ, उसको चबाया भी नहीं गया, उसको निगल ही गया, और पेट के अंदर ही वो विष से या किस उस तरह से अंदर ही घुट के मरता है। सोचिए, इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि दुस्तर सनातन काल अनजाने ही घर दबोचता, हमें पता नहीं चलता। हाँ, अचानक से कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, काल इतना बेरहम है कि वेट नहीं करता, आपकी एक सेकंड की भी वेट नहीं करता है। आप जानते हैं कितने ऐसे प्रसंग हो चुके हैं, एक सेकंड की वेट नहीं करता है, अचानक से आप कुछ कर रहे हैं, करते करते चले गए। तो ये किसके साथ? घरेलू मामलों में जो अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, मैं अब सुखी, अब सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास बैंक में बहुत धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफ़ी जागीर, लड़के लड़कियों के लिए काफ़ी जागीर छोड़ के जा सकता हूँ, मैं अब सफल हूँ। ये भिखारी लोग ईश्वर पर आश्रित है, लेकिन पैसे मांगने मेरे पास ही आते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त ग्रस्तों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है, प्रभुपाद कहते हैं, और परम इच्छा से नियत किए जाने वाले काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। हम इसको एक सेकंड से भी अपने धन से बढ़ा नहीं सकते, एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए। हाँ, एक 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 बीता हुआ सेकंड जो बीत रहा है अभी अभी, इसको आप पूरे जीवन की कमाई से भी वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए इसका एक एक क्षण बहुत ही कीमती है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली जो रियल प्रॉब्लम है वह है मृत्यु, रियल प्रॉब्लम है बुढ़ापा, और न जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम गृहस्थ जीवन में जिसको सॉल्व करने में लगे रहते हैं। घर को सजाने में, संवारने में, करियर बनाने में, अपने पैरों में खड़ा करने में। जानवरों के बच्चे तो अपने आप ही अपने पैरों पे खड़े जाते हैं, और इंसान का बच्चा भी हो ही जाता है। लेकिन हम पता नहीं कौन से पैरों में खड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि असली प्रॉब्लम है बुढ़ापा, असली प्रॉब्लम है मृत्यु, लेकिन हम बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहते हैं, और हम तो कंफ्यूज हैं ही, और अपनी संतानों को भी उसी कंफ्यूजन में डाल देते हैं। देख बेटा, तेरी इतनी उम्र हो गई है, अब इतनी उम्र में तेरे को इतना कमाई लेना है, उससे पहले तेरे को ये प्लानिंग करनी है, उसके तरह पहले तेरे को ये प्लानिंग करनी है, ये जाना है, वहाँ जाना है।
यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू लर्न कि यूरोपियन कल्चर में कैसे रहेगा। किसी रेस्टोरेंट में जा, चाइनीज़ कल्चर में चाइनीज़ खा तो उसको डंडियों से खाना सीख, हाँ, कटलरी उससे खाना सीख, कैसे यहाँ पे बिब पहनी जाती है ये सीख, कैसे चला जाता है, बहुत सारी सीख, ये सीख वो सीख, लैंग्वेज सीख, फ्रेंच सीख, जर्मन सीख, ये सीख वो सीख, सीखता रहे, एक डिग्री ले दूसरी डिग्री ले। हम टोटल कंफ्यूज थे, हमने अपने बच्चों को भी टोटल कंफ्यूज कर दिया। हम भूल जाते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस तरह हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है, उनकी सीमित आयु हर क्षण घट रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसी को भ्रम कहते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद की सेवा में अचल थे, इसलिए उनके सामने ये सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो उससे आकर्षित नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि दिस इज ऑल इल्यूजन, दिस इज नॉट द रियल सुख। रियल सुख तो कुछ और है। ऐसा कोई भी सुख, प्रभुपाद कहते हैं, ऐसा कोई भी सुख, भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, जीव के लिए भ्रम है। इट इज ऑल इल्यूजन। ऐसा कोई सुख, ऐसी कोई सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती। शाश्वत जीवन किसको कहते हैं? जिसमें मृत्यु नहीं आती है, क्योंकि मृत्यु सबसे भयानक चीज़ है कि नहीं? सबसे भयानक चीज़। तो ऐसी कोई सुख सुविधा, हम अपने जीवन में जो भी सुविधाएं इकट्ठी करते हैं, जो भी दीवारों में पेंट करते हैं, जो भी घर बनाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, क्या वो हमें शाश्वत जीवन दे सकता है? क्या वो हमें मृत्यु से बचा सकता है? इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब एक भ्रम है। जो इस तत्व को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर देता है। इसलिए ये संत लोग, सेल्फ रियलाइज लोग, किसी भी भौतिक सुख का त्याग ऐसे करते हैं जैसे व्यक्ति मल को त्यागता है। मल को त्यागने के बाद व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखता है। क्या है ये, तो क्या निकल गया मेरे शरीर से, क्या निकल गया। तो भौतिक जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो इसको जानते हैं सत्य को, वो किसी भी भौतिक सत्य को इसी प्रकार से त्याग देते हैं। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं, और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना उसे कुछ भी दे दिया जाए वो सुखी नहीं हो पाता है। उसको बहुत भूख लगी है, भूख से मर रहा है, आपको आओ आपको एसी रूम में लेटा दूं, आपको थोड़ा सा आओ, देखिए आपके लिए बहुत अच्छा सा गद्दा रखा है हमने, आओ आपके हाथ दबा दें, आपके पैर दबा दें, आपकी सिकाई कर दें, आपकी मालिश कर दें। वो कहेगा भैया खाना दे दो, दो रोटी दे दो, छोड़ दो, ये सब नहीं चाहिए। उसी प्रकार जैसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना भी भौतिक सुख मिल जाए किंतु इससे उसकी भूख नहीं बुझती है। अतएव यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमें समझना पड़ेगा रियल सुख कहाँ पर है, और उसकी भूख बनानी पड़ेगी। हमें एपिटाइट बनानी पड़ती है ना। हम एपिटाइट बनाने के लिए खाते पीते हैं ना कुछ। हाँ, लोग खाते हैं, पहले सैलेड खाते हैं, कई बार हाजमोला खाते हैं, हाँ, कि हमारी थोड़ी भूख बढ़ जाए तो शादी ब्याह में ज़रा जम के खाएं। सवेरे भी नहीं खाएंगे, बल्कि एक दिन पहले से खाना छोड़ देंगे, पार्टी में खाएंगे, ताकि तो भूख बढ़ाते हैं कि नहीं हम अपनी। तो क्यों ना आध्यात्मिक भूख को बढ़ाया जाए। आध्यात्मिक भूख बढ़ती है भक्तों के संग में, श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से हमारी भूख और बढ़ती जाती है। तो इस भूख को बढ़ाना है और दूसरी भूख को कम करना है। दूसरी भूख को लोग कम करते हैं। एग्जाम्पल, जो लोग मोटे होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, वो किसी पार्टी में जानते हैं तो उन्हें पता होता है कि पार्टी में जाके हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कई लोग अपना सीक्रेट बताते हैं, वो पार्टी से जाने से पहले 2 किलो दही खा लेते हैं, कोई 2 किलो गाजर या वो खीरा खा लेता है, और पेट गुस्से इतना भर जाता है, अब वहाँ जाए तो खा ही ना पाए। और ये सारी चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट होती हैं। लोग कितना प्लानिंग करते हैं कहीं पर भूख कम करने के लिए, कहीं पर भूख बढ़ाने के लिए। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्यों ना अपनी भौतिक भूख को कम करें और आध्यात्मिक भूख को बढ़ाएं? कर सकते हैं। हाँ, भौतिक भूख के प्रति जितना आसक्त होंगे, जितना ध्यान देंगे वो और बढ़ेगी। जितना प्लानिंग करेंगे, जितना टीवी में सीरियल देखेंगे, खाना खजाना, हाँ, उतना मन करेगा यम 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 यम। फिर आदमी जाएगा, उसको बनाएगा, हाँ, उतना प्लानिंग करेगा। क्यों ना आध्यात्मिक भूख बढ़ाई जाए, कंसंट्रेट किया जाए श्रवण पे, कीर्तन पे, भक्तों के संग पे, उनके गुणों पे। तो बिल्कुल अनपैरेलल्ड एग्जाम्पल मिलेंगे जीवन जीने के। आपके अगले कुछ बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं आपको पहले बता दूं, जन्माष्टमी के अगले दिन श्रील प्रभुपाद का अपीयरेंस डे है। आपको मौका मिलेगा उनके बारे में कुछ जानने का, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक भूख को इतना बढ़ा दिया।
उसके बाद आप फिर से एकादशी के दिन हिजोरेंद्र गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में आपको जानने को पता चलेगा, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक भूख को इतना बढ़ा दिया। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे एंड इट इज़ पॉसिबल। यहाँ बताते हैं कि अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों और माताओं पर लागू नहीं कर सकते। यह धृतराज जैसे व्यक्तियों के लिए है जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए हैं। खासतौर पे हमारे लिए है। हम भी अंधकूपम, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि गृहस्थ जीवन एक अंधे कुएं के समान है, उसमें हम योजनाएं बनाने में लगे रहते हैं। कुएं के अंदर हम एसी लगाते हैं, कुएं के अंदर हम बेडिंग लगाते हैं, लेकिन कुएं के अंदर से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। तो ऐसा प्रहलाद महाराज ने भी कहा। तो हम ही लोगों के लिए ये श्लोक बताया गया कि हमें अपनी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ना कि ऐसी प्रॉब्लम का जिनका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि आपने माना सोल्यूशन निकाल भी दिया, आप फिर से कोई नई प्रॉब्लम आ जाएगी। सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर ली तो फिर से मृत्यु आ जाएगी और फिर से एक और शरीर मिलेगा। तो इसको समझना है कि काल कैसे एक एक सेकंड बढ़कर हमारे जीवन अवधि को खाता जा रहा है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि सांप के रूप में काल हमारे पीछे भी जा रहा है। ठीक है, तो इस सांप पे ध्यान दीजिए और भगवान का कीर्तन कीजिए। कृतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।